इंद्रियां बाहर ही खुश होंगी, अंदर तो वो जानती नहीं क्या है। तो जो फॉर्च्यूनर में बैठा हुआ है वो बीएमडब्ल्यू को देख के दुखी है, टॉप मॉडल बीएमडब्ल्यू। जो बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज में बैठा हुआ है वो रोल्स रॉयस को देख के दुखी है। जो रोल्स रॉयस में बैठा हुआ है वो अंबानी के चार्टर्ड प्लेन को देखकर दुखी है। क्योंकि इंद्रियों की जो संतुष्टि है वो बाहर है। ये सेंसेस की जो संतुष्टि है ये बाहर है, और कॉन्शियस की जो संतुष्टि है वो अंदर है। मजेदार बात यह है कि इंद्रियां दिखाई पड़ती हैं और जो भी दिखाई पड़ता है वो सीमित है। इन दोनों आंखों से इंद्रियां दिखाई पड़ती हैं, इसलिए दुनिया के सारे धर्म सजदा करते हैं। दुनिया के सारे धर्म सजदा करते हैं। क्यों? क्योंकि सारा खेल यहां पे है। ये आंख यहां पे है। ये आंख जिसकी खुलनी शुरू हो जाती है, जितने लोग भी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि हमें कोचिंग ना करना पड़े और हम सिलेक्शन ले लें। बहुत सारे हमारे भाई हैं, बहन हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि सब कोचिंग ले सके। कोचिंग का एक जो इंपॉर्टेंट पहलू है कोचिंग का वो ये है कि कोचिंग में जो चीज आप 2 साल में करेंगे खुद से, वो कोचिंग आपको 6 महीने में करा देती है। तो वो जो 18 महीने आपका बचा वो उसका पैसा लेती है। बस इतना ही महत्व है कोचिंग का। बाकी कोई कोचिंग किसी को सफलता नहीं दिलाती। फिर से बोलूंगा, कोई कोचिंग किसी को, हां अब द्रोणाचार्य है तो अर्जुन के अंदर वो तत्व है अर्जुन बनने का, और अर्जुन की यह महानता है कि अर्जुन श्रेय द्रोणाचार्य को देता है। इसलिए हमारे जो मित्र आईएएस में सिलेक्शन लेते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, आईआरएस बनते हैं, आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा ये कहते हुए कि मैंने बनाया। सवाल ही नहीं उठता सर। उनके जीवन में उनके मां बाप, उनके स्कूल के टीचर, उनके ग्रेजुएशन के टीचर, उनके पोस्ट ग्रेजुएशन के टीचर, सबका योगदान होता है। किसी भी व्यक्ति की सफलता में, किसी भी क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं होता है। इसलिए किसी एक व्यक्ति द्वारा श्रेय ले लेना गलत है। आज कलयुग की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है सर? आज कलयुग का आदमी इंद्रियों पे है। उसको लगता है इंद्रियों से